राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। और आप जैसा जानते हैं हमारे चैनल पर चल रहा है वैशाख मातम में, और आज का अध्याय 18वां अध्याय, तो श्रवण कीजिए। व्यास बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न छाया है न पानी है कि दूसरी जगह जल पीकर स्वस्थ होकर तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का मातम्य जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहां से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंसादि, मगर मछादी सरोवर में शोभा दे रहे थे, और कुमदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजा रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे के पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कंदम, इमली, सुगंधित वृक्ष आदि चारों सुशोभित दे रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सुर, गायें, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुके जा रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं, उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा अलग है और महत्व अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है पूछ ले। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हुई है और जो महात्मा की संगति हुई है? प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों की परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। तब इसी तरह वह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया था। तूने एक दिन भैंस का दूध और मूली खाई, शूद्र के भक्षण करने की वस्तु, निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगे और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिसकी घोर वेदना होने लगी। तब घर में धन रहा, तब तक वैश्या भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या के मान नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभगे, रात दिन तू साधु महात्माओं से निंदित हो। तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरी विनती भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसने स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने के लिए कुछ दुख नहीं। ऐसे दुखों को सहन करे वे साध्वी स्त्री उत्तम पुरुष हैं। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें भी धीरे धीरे निकालती थी। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी रहती थी। हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसा वह दिन प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आ गए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी के व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा ले शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिनों बाद मुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने सारी उंगली काट ली और तेरी दांती भिज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्य का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री ये देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन ले आई। विशाल चिता बनाकर बीच में तेजे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया। स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने, चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की भी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर अंत काल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याग का जन्म पाया।
तुझे सदा हिंसा प्यारी है, चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई, सत्संग तुझे प्राप्त हुआ, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के लिए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, सब तुझे बतला दिए। तो कुछ गुप्त वार्ता पूछनी हो तो पूछ ले, तेरे मन शुद्ध हो गया है महामते, तेरा कल्याण हो। तो प्यारे भक्तों, ये था आज का 18वां अध्याय, और अगले अध्याय के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।